दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाई थाको मित्र कुम सिंह। और इस समय हम लोग हमारे प्रकाश भाई आज साथ में हैं और हम जा रहे हैं इस समय झुंझुनू निकाय की जो आरक्षण लॉटरी निकल रही है उसमें जा रहे हैं। थोड़ा दूर आ आवाज बिना माइक की आवाज। तो अभी हमारा लाइव सेशन आपके साथ में रहेगा थोड़ी देर में, तो आपको वार्डों की आरक्षण लॉटरी हम लोग बताएंगे। उसके अलावा प्रकाश भाई भी हमारे दैनिक नवज्योति के प्रकाश सैनी साहब पत्रकार हैं, तो इनसे हम चर्चा में शामिल करते हैं इनको भाई को भी। तो वैसे तो बेसिकली क्या होता है कि 45 वार्ड है नौलगढ़ में, 25 है मुकनगढ़ में, 20 जाखल में और 20 डुमरोद में। आज जैसी आवाज जैसी। तो इसमें जो आरक्षण लॉटरी है तो ये और ऐसी की कैलकुलेट जो सारी चीजें हैं वो सब लोगों को मैक्सिमम पता ही है। लगभग 9 ओबीसी की आएगी, उसमें एक महिला है, SC 4 प्लस एक महिला, इस तरीके से और चीजें सामने आ जाएगी थोड़ी देर में। कौन कौन से वार्ड, लोगों की तैयारी पूरी है। हालांकि जब नौलगढ़ से स्टार्ट करते हैं, नौलगढ़ सामान्य महिला ही है, तो कई जैसे चेहरे जैसे हमने पहले पर पोस्ट भी डाली थी कि कई मायूस हो गए थे, तो हो जाता है बेसिकली। जैसे उस दिन 4 दिन पहले वाली बात थी वो आज नहीं है। कई लोग अपने परिवार के महिला सदस्यों को चुनाव उतारने के लिए मेंटली प्रिपेयर कर चुके हैं। काम तो वो लोग करेंगे और हालांकि पढ़ी लिखी महिलाएं भी आ रही है, अच्छी बात है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। और हम बातें करते हैं और अच्छा एक जुनू पहुंचते तक अच्छा लाइव सेशन रहेगा। तो वार्ड 1 से हम स्टार्ट कर देते हैं। वैसे 45 वार्ड नौलगढ़ से स्टार्ट करते हैं। मुकुंदगढ़ तो सामान्य में मोटा वहाँ चुनाव 3 खेमों में रहेगा। जो वर्तमान चेयरमैन है मनीष चौधरी प्लस बीजेपी प्लस कांग्रेस, तीनों के बीच में मैच रहेगा। डुमरोद में भी 3 खेमे से सूचना आ रही है। जो वर्तमान सरपंच है, जो चेयरमैन बन चुके हैं, वो भी अपना शायद निर्दलीय उतारने की है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जिसमें वार्ड हॉट है वो हिट में रहेगा। हाँ, तो वो बेसिकली 7-8 सीटों के दावे भी कर रहे हैं। वो तो देखो बातें भी आरक्षण लॉटरी बाद में रहेगी। बहुत मजेदार चुनाव रहेगा। जाखल में भी पहली बार नगर पालिका चुनाव में विधायक महोदय की प्रतिष्ठा रहेगी। वही कांग्रेस भी पूरी उत्साहित है चुनाव को लेकर, और कांग्रेस कह रही है कि हम तो वहाँ 20 के 20 वार्ड जीतेंगे, ऐसे उनका वो पिछले दिनों स्टेटमेंट भी था। तो बहुत शानदार चुनाव है इस बार नौलगढ़ नगर पालिका हो, चाहे जाखल हो, चाहे मुकनगढ़ हो, चाहे डुमरोद हो। और पंचायतों की लॉटरी तो 1 महीने बाद में जा चुकी है। तो पहले निकायों का मजा आप लोग हमारे साथ में लीजिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं वार्ड नंबर 1 में, जो बेसिकली एनालिसिस तो अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे पता ही है क्योंकि लोकल अपना शहर अपना गांव है। 1 नंबर में जैसे अभी चित्रमल सैनी पार्षद है कांग्रेस के, उनका बेटा है कैलाश सैनी, वो तैयारी कर रहा है। उनके सामने जयप्रकाश सैनी जो पहले पार्षद रहे हैं और दैनिक भास्कर के पत्रकार भी रहे हैं, वो अपनी पुत्र वधू को चुनाव में उतार सकते हैं। क्योंकि महिला सीट आ गई तो महिलाएं ज्यादा आएगी। मैं मानता हूँ 30 वार्डों में इस बार महिला पार्षद होगी। वहीं बीजेपी से एक अनिल सैनी है जो पिछली बार निर्दलीय थे कैलाश चोटिया के, हाँ ना, वो 51-52, तो वो चुनाव लड़ेंगे। तो वो बीजेपी से हो सकते हैं, ऐसे मतलब संभावित। चलिए अब कौन किसका हो, लेकिन एक अनिल सैनी और है जो गौ सेवक है, तो वो भी चुनावी मैदान में। 4 वहाँ चेहरे हैं। 1 नंबर में 4 चेहरे हैं। इसके अलावा 2 नंबर में शाहीन खत्री है, बाबू भाई पार्षद, उनका भतीजे ने खाली लंगा पिछली बार पार्षद थे। इस बार वो वार्ड 22 में या 29-30 में शिफ्ट हो रहे हैं। जो उनका मूल पिछली बार तो अलग परिदृश्य था। नदीम भाटी वहाँ निर्दलीय लड़ रहा था, उसको बिठाया था। तो वहाँ तीसरा चेहरा नदीम भाटी हो गया, शाहीन खत्री हो गया, बाबू भाई हो गया, और इसके अलावा जमालुद्दीन खत्री है जो ये बस से जुड़े हुए, उनका भतीजा है, बेटा, लड़ सकते। तो उनके बीच में TVS शोरूम वाले जो महावीर जहांगीर है, उनका लड़का है राकेश जहांगीर, वो भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं। तो 5 कैंडिडेट वहाँ हो गए। वार्ड नंबर 3 की बात करें, हितेश तरी भाजपा के पार्षद हैं, उनके सामने शायद अनोखा सैनी कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती है, ऐसा हम मानते हैं। हालांकि वो 44-16 की मन बना रहे हैं, लेकिन 44-16 में ऑलरेडी कांग्रेस के पास में उम्मीदवार है, तो वहाँ मुश्किल है। 16 नंबर तो वार्ड आपका ही है, 16 नंबर है ना, 16 नंबर आपका है। तो वहाँ की तो वे चीजें मतलब वो आगे एनालिसिस होगा पार्टी किस तरीके, दोनों पार्टियां बीजेपी कांग्रेस दोनों, और RLP भी इस बार चुनाव में मैदान में अपने कैंडिडेट उतारेगी, AIM भी अपने कैंडिडेट उतारेगी नौलगढ़ नगर पालिका चुनाव में। तो 4 नंबर की बात करें तो सुरेंद्र सैनी साहब का वार्ड है, जो पिछली बार निर्विरोध हुए थे। इस बार उनका भी पोस्टर है, धर्मपत्नी थी, हाँ बिल्कुल, हाँ सही है, वो 39 में चले गए। तो 4 से वो इसका हिमेश, वो उनके कटारिया, उसका भतीजा, उसका पोस्टर तो आया था। लेकिन अभी वार्ड की आरक्षण लॉटरी महिला हो जाए तो देखिए वो अपने पत्ते खोले नहीं अभी किस तरह क्या उनके मन में चल रहा है, मन की बात की। हालांकि कब राजनीति में स्थायी दुश्मनी मित्रता तो होती नहीं, तो कभी भी वापस पुराने प्रेम ऐसे प्राण दिखी भी थी, तस्वीर भी आई थी पिछले दिनों।
विधायक साहब के साथ में विधायक विक्रम सिंह जाकर सुरेंद्र सैनी के बीच में मीठा खाता हुआ की कोई फोटो थी, कतली थी क्या, कांजू की या बर्फी की कांजू की। तो वो चीज हो गई। फिर इसमें जो पीडब्ल्यू एक्शन रहे मूलचंद सैनी, जो भोलाराम जी सैनी साहब के लड़के हैं, वो कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं। एक नरेश हिंदू जो पुचका गोलगप्पे वाले हैं, वो भी वो भी मैदान में आ रहे हैं। और उसके अलावा वो उसे चाचा हैं सौरमल सैनी, एक वो टैक्सी चलाते थे, वो भी चुनाव मैदान में आ रहे हैं, ऐसी जानकारी है। पप्पू सैनी है ना, तो वो भी चुनाव, 4 तो ये यहाँ कैंडिडेट हो गए। इसके अलावा भी मतलब इसमें ये जो पट्टी है कॉलेज के पीछे वाली पट्टी में, मान लो ये डॉक्टर पूर्णिमा सैनी पहले कभी लड़े थे, अब इस बार महिला गिंडाराम सैनी भी चुनाव मैदान में आ रहे हैं। वहाँ पार्षद रहे थे आम आदमी पार्टी से, आम आदमी से उनका सोच थी वैसे निर्दलीय बीजेपी से रही थी उनकी घरवाली सोपाली देवी। नहीं आम आदमी बीजेपी से नहीं रही थी। शोर वे तो उपचुनाव में जीता गिंडाराम ने, तो गिंडाराम सैनी की बता रहे हो। गिंडाराम सैनी के उपचुनाव का किसके बता रहे हो? वह 20 जीते मैं 5 नंबर होया करता हूँ, महेंद्र की जगह जीते हूँ। तो ये 4 नंबर की हम बता रहे हैं, तो पहले 5 का भाई बता रहा है। 5 नंबर के तो फिर वापस आ जाओ। 5 नंबर रिचपाल सैनी, चेयरमैन पूर्व चेयरमैन राजकुमार सैनी, दोनों का मतलब ये देखो वहाँ अब यहाँ पर गोत्रों में चलेगा, सिंगरौदिया इंदौरिया वो चीजें चलेगी। वो यहाँ पर बीजेपी शायद भंवरलाल जो सैनी ताल वाले हैं उनको उतार सकती है, या फिर सुरेंद्र सिंगरौदिया भी शिफ्ट हो सकते हैं। सुरेंद्र सिंगरौदिया 6 नंबर में 6 में है, लेकिन राजनीति में चलता है शिफ्टिंग होता है। मतलब भंवरलाल टाल के लिए जगह कहाँ मिलेगी? फिर भंवरलाल तो टाल वाले 5 नंबर तो सारे 5 में लड़ेंगे, नहीं 5 में लड़ाएंगे उनको भंवरलाल सैनी को। तो भंवरलाल से 5 में उधर हमारे ये प्रकाश सैनी साहब पड़ोसी है उनके, ये बता रहे हैं, तो 5 में हो सकते हैं फिर भंवरलाल सैनी साहब। तो 6 में सुरेंद्र सैनी रहेंगे। उनकी पत्नी थी जो पहले कांग्रेस पार्षद थी, सारे पिछली बार तो कांग्रेस ही थे सारे। 6 से वो मतलब सुरेंद्र सैनी सिंगरौदिया 6 से है। एक शंकरलाल सैनी है, उनके शंकरलाल सैनी निर्दलीय 7 वोटों से रही थी। देव चौधरी साहब की भी धर्मपत्नी थी। इस बार उनका भतीजा वो सुरेंद्र सिंगरौदिया भतीजा भी नितेश है, वो भी मन बना रहा है, तो वो भी मन बना। पिछली बार खूब थे। महेंद्र सैनी है बेबी, अभी मैं 6 में बेबी है ना, सबसे छोटा वार्ड है और सबसे ज्यादा कैंडिडेट थे उसमें। बहुत कंटेस्ट का मैच रहा था उसमें, सबसे छोटा वार्ड है। उसके बाद में 7 नंबर आ जाओ, ये थाने वाली सिनेमा हॉल वाली पट्टी है, जो सिटी क्लब आमीन सेठ जो इंदौर चला गया अभी। मौजूदा पार्षद है गोकुल चंद सैनी है, वो गोकुल चंद सैनी का भतीजा अमित सैनी लड़ रहा है इस बार। गोकुल चंद सैनी शायद सपोर्ट करेंगे अपने भतीजे को, अमित सैनी को। इसके अलावा अमीन तेली है, वो भी लड़े। पिछली बार वो अच्छे वोट लिए थे। नईम अहमद यहाँ पार्षद रहे हैं, नईम अहमद अपना सपोर्ट पिछली बार अमीन तेली को दिया। धर्मेंद्र सैनी भी, धर्मेंद्र पारिक उनकी पुत्र वधू है सैनी। वो ओबीसी आएगी तो भी चुनाव लड़ेंगे। शायद मुझे लगता है अपनी वो बेटा की बहू को लड़ा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों कार्ड हो गए। ओबीसी आएगी तब भी लड़ेगी। सैनी की बेटी होगी ना, और पढ़ना है वहाँ का बेटा ना है। लेकिन भैया तो वो 16 नंबर में थे, प्रियंका नाम की वोट ही कौन दिए थे लोग, 80 वार्ड ही जनाब वो। तो मोटा मोटा चलो राजनीति चलता है, लेकिन 7 नंबर का भी चुनाव बहुत जोरदार रहेगा। यहाँ पर ये जो चुनाव इन 3 मतलब ये कैंडिडेट जो मोटे मोटे आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र पारिक जो पहले पार्षद रहे हैं, अमीन तेली निर्दलीय लड़ा, नईम अहमद पार्षद रहे, वो भी किसको सपोर्ट करेंगे, क्या रोल रहेगा उनका। तो अमित सैनी चुनाव लड़ेंगे उस पट्टी में। और भी कई कैंडिडेट अभी आ रहे हैं, और वर्बली अभी जो याद आ रहा है वो हम चर्चा कर रहे हैं। 8 नंबर वो जो सलाम उनका नगर पालिका वाला इलाका है, गुलाब नबी जी साहब 7 में उनका मतदान तो है, लेकिन उनका रोल 8 और 9 में रहेगा। तो 8 में शादी खत्री है, वो भी कैंडिडेट इस बार मतलब निर्दलीय रूप में मैदान में ताकत हो सकते। पिछली बार भी उनका कंटेस्ट का मैच रहेगा 8 में भी। यहाँ जो कुमाऊतों की पट्टी सी है, वो जितेंद्र कुमाऊत, उनका रोल पिछली बार बड़ा टर्निंग था। कुमाऊतों की वो टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। 9 नंबर में अदनान खत्री अपने परिवार से लड़ाएंगे। यहाँ रईसा बानो भी मैदान में आ सकते हैं, जो पूर्व चेयरमैन है। गुलाम नबी यहाँ 8 या 9 में अपनी जान लगाएंगे। दोनों वार्डों में क्या इनका रहेगा, वहाँ लोकल वार्ड रहेगा इनका। और 10 नंबर में चूंकि झुनू आने वाला है, तो जल्दी जल्दी हम चर्चा कर रहे हैं। 10 नंबर कैलाश चोटिया, पिछली बार उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय उर्मिला जी थे। फिर उपचुनाव हुआ, सविता चोटिया लड़े, वो इस बार नहीं लड़ेंगे। हालांकि अब सामान्य महिला की लड़ ले फिर वापस पता नहीं, लेकिन वहाँ पाराशर बंधु है जो उन्होंने एक बार मिंतर परिवार और दुर्गेश पंडित जो उनको हराया था, तो वो भी इस बार चुनाव मैदान में है। प्रदीप कांग्रेस है वहाँ पर। जो नानसा गेट है प्रमोद जी, पिछली बार भाई प्रमोद आए थे यहाँ। तो यहाँ चुनाव कैंडिडेट टिकट कौन मांगेगा? शायद कैलाश चोटिया जी अपनी बेटी की बहू को भी
उतार सकते हैं। ऐसा लोग अगर उनको बोलेंगे, या विक्रम चोटिया है, उनके पहले एक पार्षद रहे थे पहलवान जी, उनके बेटे हैं, तो वो भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं इस बार उस वार्ड से। ये वार्ड बड़ा महत्व नेताओं का वार्ड है, मोहन सिंह एमएलए का वार्ड है, महेश चौधरी का वार्ड है, विक्रम गहलोत का वार्ड है, नेता वाली गली भी है, नेता वाली गली भी है। तो ये हो गया 10 नंबर। 11 नंबर आ जाओ, राजेंद्र ओरन वाला, वहाँ मेघवाल समाज के 600 700 600 500 वोट है, 500 समथिंग वोट है। एक पट्टी जुड़ी है 45 से, तो बढ़ गए थोड़े। तो ये हो गया। फिर आप ये मान के चलो कि 12 नंबर कैलाश चौक। 11 नंबर की बात करें, वहाँ ये एक बार चुनाव हुआ था रूथला जी का और आजाद जी का 7 वोटों का अंतर रहा था। वो बहुत कंटेस्ट का चुनाव था। हालांकि ये पुराना अस्पताल से पट्टी जो चलती है, अंजनी केसिट वाले, दिवाकर जी वाले, इनके वोटर्स होते हैं, फिर इधर नीलगर है, उधर उनके वोट, फिर एससी के वोट, इस तरीके से वहाँ है। और इसमें अभी लॉटरी के बाद में स्थिति क्या होती देखते हैं। अभी सिर्फ हम चर्चाएं कर रहे हैं कि कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं। 12 नंबर है, जो पहले 13 था वो 12 हो गया है। पिछली बार 13 नंबर वार्ड में था जुम्मा, उनकी माता जी थी मीरा देवी, इस बार वो 12 नंबर वार्ड हो गया। तो परिसीमन हुआ तो उसमें 30 और 29 और 12 और 13 का थोड़ा चेंजेस हुआ था। तो इसमें फिर ये आपके सामने स्थिति हो गई है कि जुम्मन मतलब क्या आएगा। और एक जो कायम खानियों की पट्टी थी वो आगे 44 में उधर से जुड़ गई है, वहां निर्दल लड़े थे, उसके 159 वोट आए थे। तो जुम्मन आई संपत जहांगीर साहब को उन्होंने हराया था। तो उस वार्ड में मतलब बीजेपी से कैंडिडेट कौन होगा, कांग्रेस से कौन होगा, ये लॉटरी पर है, क्योंकि वो शहर से जुड़ा हुआ वार्ड स्टार्ट हो जाता है। ये लोग होंगे या फिर चेंजेस होंगे। कुछ लोग मन बढ़ा रहे हैं उस वार्ड से, दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं। फिर 14 नंबर शहर का हार्ट वाला वार्ड है, जिसमें पवन पार्षद साहब मेरे और मुकेश जी के बीच में बहुत जबरदस्त चुनाव रहा। 3 बार उनके बीच में 20-30 वोटों का अंतर है। सेक्सेरिया में पोलिंग होती रही, बहुत सेंसिटिव वार्डों में रहा था उस दौर में। और पिछली बार वहाँ कैलाश चौटिया साहब रहे थे पार्षद, उसमें इस बार मोहम्मद अली बिल्लू है, मनोज सोनी को 293 वोट मिले थे। उससे पहले सुरेश पुजारी की पुत्र वधू लड़ी थी, उनको भी 293 वोट मिले थे। तो इस बार उस नजर रहेगी सब पर, ये कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं। भूपेश पारिक भी बोला, और उनकी धर्मपत्नी ओबीसी कैटेगरी में, तो उस तरीके से वो क्या करेंगे। कैलाश चौटिया के समर्थक हैं। 14 नंबर में बहुत खतरनाक मैच हुआ था पिछली बार, 8 वोट आए थे, तीनों अलग अलग, मतलब परवीन जैन जीते, बंटी पारिक 8 कम और प्रेम चौधरी 8 कम, मतलब बहुत कंटेस्ट का वार्ड था। इस बार तेली समाज से भी वहां पर कैंडिडेट हो सकता है। हमेशा वो लोग वोट देते, इस बार वोट लेने का उन्होंने मन बढ़ाया है। और ये रामदेरा की जो मंदिर है, रामदेरा वार्ड भी इसी में आता है, 14 में आता है। नान सकेट की जो गंगामाई वाला मंदिर पट्टी है वो इसमें आती है। हालांकि इनके वोटर इसी में है मंदिर वाले, लेकिन मंदिर वाले 14 में रहे, 15 में रहे, वो भी देखना रहेगा। 15 में जयंती बिल साहब है, उधर कांग्रेस के साथ बारी रवि प्रकाश बारी आ सकते हैं। पिछले बार तो गुजर हो कांग्रेस। और यहाँ तो ये तो मतलब वार्ड बड़ा वो हो गया है कि रामदेरा गणेशपुरा की पट्टी, या तो पूरा एमएलए साहब का भी जैसे इसमें मकान बन रहा है, पूरा एमएलए साहब का 41 नंबर में बन रहा है, 42 नंबर हो गया वो। तो ये भी मतलब इनके लोकल वो भी रह गया, रावड़ा वार्ड में चीजें रही। 16 नंबर आ गया आपके खातियों की रानी, हमारे भाई प्रकाश सैनी वाला वार्ड, जिसमें अभी आरक्षित थी पिछली बार मंजू देवी, वाइफ ऑफ जगदीश वकील, उनको पार्षद थे। उनके सामने बीजेपी से सबल वो शब्द अभियान था, और प्रियंका बालान और दीप सिंह पवार साहब ने टिकट मांगी थी उस समय। 7 वोट से वो रही थी। फिर नहीं इसमें 7 का नहीं, 50 ओनली 7 का, 7 वोट का अंतर रहा था। ऐसे वो मोराली टैक्सी वाले, उनकी 7 का अंतर नहीं रहा था, 7 वोटों का अंतर था उनको। अभी पूछ सकते हैं, मुझे याद है 50 का अंतर था, 7 वोटों का अंतर था। हाँ वैसे तो आपका वार्ड ही। तो इसके अलावा 17 हम आगे चलते हैं, लोगों को कमेंट भी ले लेते हैं। इस बार उसमें कई सैनी बिंदु कौन कौन खड़े हो रहे हैं। प्रकाश भाई आपके मन बन रहा है क्या? हाँ, सीट की भी लॉटरी क्या रहेगी उस पर देखेंगे। तो ये चीजें चल रही है, अभी लॉटरी स्टार्ट हो चुकी है। वैसे तो हमने कह रखा है कि भैया बता देना हमारे नौगढ़ वाली सिगाल क्रॉस कर गए हैं। अब लीड है 2028 में 30 ये इनका बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, 150 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है। तो हम आगे 17 नंबर जो वाल्मीकि समाज का है, वहां पर विजय पवार है, उनके पिछली बार चाचा भतीजा के बीच में मैच था। इस बार पवार गोत्र के भी बहुत ज्यादा वोट है, देखते हैं कौन कौन रहते हैं। वहां भी कम से कम 6-7 कैंडिडेट हैं, ज्यादा रहेंगे। और 18 नंबर में आरिफ चौहान है, वो आरक्षित होती तो वो शिफ्ट होंगे। आरिफ चौहान दूसरे वार्डों में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ नायक समाज की बहुत वोट है। 19 नंबर का रोचक किस्सा याद आता है मेरे को,
ओम प्रकाश जी सांकला थे, उनकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा और फॉर्म अपने कागज में लेकर अपने बैग में लेकर आ गए, घर आ गए, बैग में लेकर आ गए। उसके कांग्रेस बाद सिंबल से कांग्रेस सिंबल दे थे वहां, तो फिर वो उनको टाई मिल गई, बाई मिल गई। सुनील सांकला की भाभी जी लड़ रहे थे या परिवार से कौन लड़ रहे माता जी थे, सुनील माता जी, तो उनको मिल गई, उनको बाई मिल गई। तो सुनील सांकला भी वहाँ अच्छा कैंडिडेट इस बार, वहाँ ओम प्रकाश सांकला है और भी कई कैंडिडेट आ रहे हैं वहाँ पर। फिर सायरसवाल की सायरसवाल तो 20 में है, राकेश दाइमा, हाँ राकेश दाइमा के सामने। वहाँ वो कन्हैयालाल भी है कांग्रेस का कैंडिडेट, वो भी मांग रहा है, राकेश दाइमा मांग रहा है, सायरसवाल मांग रहे हैं और भी कई कैंडिडेट है। 21 नंबर अभी तो वार्डों में आएंगे जब चीजें निकल कर आएगी। फिर वो दोनों ये खटिकान मोहल्ले में वार्ड है। फिर 21 नंबर में आ जाओ, महेंद्र सैनी वाला वार्ड, ये सबसे बड़ा वार्ड आता है छतरपुर में। इसमें ये बिरोल झंडा ढाणी के नजदीक आता है। फिर वहाँ पर 150-200 मुस्लिम वोट निर्णायक वोट है यहाँ पर। यहाँ पर ये सासी समाज के भी वोट है और ये मुस्लिम समाज के वोट वहाँ पर बड़े निर्णायक है। फिर आप आ जाओ 22 में, वहाँ उम्मीद इमरान बेलीम के वो परिवार से जीते थे। माजिद चौहान निर्दलीय लड़ा था, लाल सलाम अपना जुबेर खोकर भाई निर्दलीय लड़े थे। इस बार वहाँ पर खालिद भाई का मन बन रहा है, देखिए क्या स्थिति होगी। इसके बाद माजिद चौहान का रोल रहेगा, बेलीम परिवार का क्या रोल रहेगा, खोकर जो लाल सलाम है वो किधर लड़ेंगे देख लेंगे। फिर आप आ जाओ 24 में, 24 ये हो गया अपना 23 नंबर इस माजिद का हो गया। माजिद के सामने सरदारी भाई आ सकते हैं ना, शायद नजदीक इलाहियों का वार्ड वहाँ इलाही, और इसके अलावा भी वहाँ पर शायद वो भी मांग रहे हैं, अयूब बड़गुजर वगैरह, वो भी शायद इसी में मांग रहे हैं ना। 22 नंबर तो अयूब बड़गुजर उसी में मांग रहे हैं, जो आरिफ वाला उसमें भी मांग रहे हैं। इसके अलावा फिर वापिस चलो 25 में आ जाओ, 25 नंबर नहीं 24, तो बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, वापिस आ गया है। इसके अलावा 24 तक हम थे तो 23 हो गया था। 24 नंबर है तो लोकेश जांगिड़ और सुनील सैनी के बीच में 7 वोट का अंतर रहा था, खतरनाक मैच हुआ था। इस बार वहाँ पर था नबील, हाँ नाबिल भाई को 84 वोट आए थे, नाबिल बारूदगर। और इसमें इस बार वहाँ पर अभी डैनियल वेटोरी का पोस्टर आया है और तरुण मिंतर भी वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। कल परसों उनका वीडियो वायरल हो रहा था, तो देखना रहेगा। तो 25 नंबर में, मतलब 25 नंबर की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर महेश जी प्रदीप भाई है ही है, एक आबिद चिप्पा भी टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिलू जी भी उसी में है, मतलब 14 से मांग रहे हैं। 25 से मांग। फिर आप आ जाओ, इसके अलावा जो मुन्नाजी सोलंकी साहब की, महेंद्र सोलंकी साहब है, वो भी मांग रहे हैं टिकट। और इसके अलावा तो ये जो पोदार गेट वाला नीरा यहाँ से होते हुए ये वार्ड है, मतलब ये पूरा 26 में बाबूलाल जो वकील है वो लगातार 3-4-5 बार से लगातार उनके परिवार के लोग ही हैं। और फिर 26 नंबर आ जाओ, जहाँ पे इद्रिस, 27 नंबर पे इद्रिस इंद्रान, एक इसके अलावा एक खोकर बंधु है, उनका कल फोन भी आया था। इसके अलावा वहाँ पर ये सलीम जिंदान का जो लड़का है वो भी वहाँ से टिकट मांग रहे हैं, सलीम जिंदान जी। आजी शानू आप इस बार पार्षद थे, निर्दलीय। फारूक बड़गुजर साहब भी वहाँ चुनाव की टिकट मांग रहे हैं, शायद लड़ रहे हैं या निर्दलीय लड़ेंगे। मतलब टिकटें विकटें के अलावा निर्दलीय लोगों के पास ऑप्शन है। इंडिविजुअल चुनाव होता है संपर्क वाला, तो इसमें सलीम जिंदान के परिवार से हो गए, एक खोकर बंधु हो गए, एक बड़गुजर साहब हो गए। तो ये यहाँ से फिर आ जाओ 28 में शोएब खत्री वाला ये वार्ड हो गया, इलियास खत्री, वो भी शायद परिवार से लड़ाएंगे। 29 रफीक लंगा वाला है, जो पिछली बार अपने बेटे साइन को जिताए थे निर्विरोध, लेकिन इस बार रहमतुल्लाह के परिवार से सामने है। रहमतुल्लाह भाई पहले चुनाव लड़े हुए हैं, तो रहमतुल्लाह के उनके परिवार से भतीजे लड़ रहे हैं शायद इस बार। 30 नंबर है, पिछली बार सिकंदर लंगा, जो इसे 29-30 हो गए, वो यहाँ पर 29-30 हो गया, 30 ये हो गया। तो सिकंदर लंगा और 30 वोटर का अंतर है। सलीम जिंदान वाला वहां पर काली लंगा शायद इस बार आ सकते हैं। सिकंदर लंगा पार्टी उनका क्या रुख रहेगा। और इसके अलावा सलीम जिंदान परिवार से कौन रहेंगे ये भी देखना रहेगा। 31 नंबर इरफान जिंदान वाला हो गया, वहां पर अरुण सिंगोदिया है ना, अरुण नाम है ना, अरुण सिंगोदिया भाई, वो पिछली बार उनको बिठाया था, फिर सभी सदस्य बनाया था उनको, फिर उनका 7 सदस्य उनको बना दिया था, तो उनका क्या रोल रहेगा। इसके अलावा फिर आप 32 में आ जाओ, रिंकू जाजोरिया वाला वार्ड है, उसमें मिथुन सबल शायद इस बार इंद्रजीत था, इस बार मिथुन सबल भी आ सकता है वहाँ चुनाव के मैदान में कांग्रेस से शायद। 33 नंबर आ जाओ, आपके ये जो त्रिकोणीय रहा था 4-5 वोटों का रहा था, उसमें रिचपाल सबल, सुभाष बनकर, विकेश रोयल, तो ये तीनों कैंडिडेट में शायद रिचपाल सबल इस बार किसी और के साथ में रहेंगे, बाकी सुभाष बनकर, विकेश रोयल चुनाव लड़ेंगे। फिर आ जाओ आप खिरोड़िया वाले 35 नंबर नहीं 34 नंबर खिरोड़िया बंधु है, तो वो वाला वार्ड हो गया।
उसमें प्रकाश गुजर, यूनिस खिरोड़िया, नहीं आकाश शर्मा था उसमें, अच्छा, आकाश शर्मा था, उसको 250 वोट आए थे। यूनिस खिरोड़िया का लड़का था अबरार खिरोड़िया, वो चुनाव जीता था। इस बार वो परिवार तो रहेगा, आकाश शर्मा भी रहेगा। तीसरा मैक्स टेलर, हरी टेलर का मन बन रहा है। 35 नंबर अनिल शर्मा वाला वार्ड था, उसके उनके सामने चापोला परिवार से आएंगे। कौन आएंगे? पिछली बार तो भोजराज सिंह वकील है वो थे, तो वो अनिल शर्मा वहां जीते थे। 36 नंबर पर हरी सिंह सोलंकी पिछली बार थे, वो नरेश सोलंकी हारे थे। और उसमें जो मुन्नाजी थे वो अभी एक्सपायर, वो भी पूर्व पार से लड़े थे। और इस मूनम डिडवानिया का भी इस बार उनका रोल रहेगा। 37 नंबर में गीगा डोकवाल, जो लक्ष्मीकांत डोक 37 वही होगा ना, हाँ। उसमें रज्जाक बिशायती, आजाद बिशायती, वो भी बहुत कंटेस्ट का चुनाव रहा था। 30 वोटों की हार जीत, 23 वोट की हार जीत हुई थी उसमें। और फिर आप आ जाओ 38, तो वो बलदेव सैनी वाला पुष्पा जी जो उनके धर्मपत्नी है, और वो कैंडिडेट रहेंगे। साथ में धर्माणा वाले, ढाणी वाले से कैंडिडेट रहेगा, या उनकी जो बालाजी ढाणी वहां से कैंडिडेट रहेंगे। औरों का जो रोल क्या रहेगा। 39 नंबर है जो पिछली बार सुरेंद्र सैनी साहब वहाँ निर्वाचित है, वहाँ भी शायद हैं कि लगभग 20-30% वोट है। सैनी बंधु रोल सिटी है, 4-5 कैंडिडेट आ रहे हैं वहाँ भी। 40 नंबर पे आ जाओ, 40 बाहुबली वाला वार्ड हो गया, वहाँ असलम खान यूनिस गाइड है, उनका वार्ड हो गया। वो भी कंटेस्ट का मैच वहाँ का इस बार कंटेस्ट रह सकता है वहाँ पर। 41 नंबर आ जाओ, 41 नंबर आपका सुरेश जी वाला को 42 हो गया, 41 नंबर चंद्रशेखर मिश्रा वाला वार्ड है। तो वो चंद्रशेखर मिश्रा ने बहुत वोट जुड़े हैं इस बार भाई, वो 36 से भी जुड़ाए हैं, कहीं खूब वोट जुड़ाए हैं तैयारी करके। सामने भी चंद्रशेखर जी थे उनके। तो ये भी है भैया, सब लोग जो चुनाव लड़े वो तैयारी, अपने कागजों की पूरी तैयारी कर लो, वकीलों से पूछ लो किस तरह के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बहुत तेजी से चुनाव होगा, समय नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें सब चीजों को लेकर। और अभी नामांकन लेकर जुड़े हुए कटाना वो भी चल रहा है, और पुरानी SIR जो लिस्ट है उसी आधार पे चुनाव हो रहा है। और कई लोग ऐसे सोच रहे हैं दो वार्डों में नाम वो कटवा लेना, फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपत्ति होगी और होगी, नुकसान हो सकता है। तो ये भी चीजें हैं कि डेमोक्रेसी में इस तरह के एक जगह आप मतदान का सही इस्तेमाल करें, तो वो भी आप और अपने साथियों सबको अवगत करा दें। कई सोचते हैं मैं यहाँ डाल दूं वहां डाल दूं, क्योंकि बराबर पाड़े में होगा भी नहीं और फर्जी पोलिंग पर फिर विवाद हो। हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि नौलगढ़ एकदम सुंदर स्वच्छ निष्पक्ष आप लोग चुनाव देखें। इसके अलावा फिर आ जाओ 42 नंबर सुरेश सैनी, जगू का ढाणी, बंदीराम जी भी इस बार चुनाव मतलब मैदान में रहेंगे। वो अनूप सैनी का भी वो ऑफिस पोस्ट आया, अनूप सैनी जो पिछली बार कांग्रेस से थे। सुरेश सैनी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, इस बार क्या रहेगा सब कुछ देखना रहेगा। फिर 40 नदीपुरा विनोद घुंगरवाल 7-8 वोटों से चुनाव जीते थे हजारी लाल के सामने। और जयचंद किलाने भी रहेंगे इस बार, तो और भी सरवण थे। इस बार क्या रहेगा। फिर आ जाओ आप विष्णु कुमार वाले वार्ड 44 में, विष्णु कुमार के अलावा इस बार विकास फूल वाला लड़ेगा, विकास फूल वाला का भी नाम आ रहा है। एक सैनी साहब और है वहाँ और आ रहे हैं, कायम खानी समाज के बहुत वोट है, वो भी इस बार क्या रहेंगे। जो उधर पहले तो 13 में थे ना, वो वोट शायद उधर जुड़े हैं। 45 नंबर अमृता डंडा भी आ सकता। आमिर खान निर्वोध तो नहीं था, बहुत अच्छा मैच था। इस बार वहाँ रफीक भाई, काड़ू भाई, वो भी चुनाव मैदान में आ रहे हैं। अब उधर सामने से अमृता डंड रहेंगे, कौन रहेंगे देखते रहे। तो ये 45 वार्डों का ये लगभग समीकरण आपको चलते चलते बताया हमने, और पहुंच गए झुंझुनू में। और इसके अलावा डुंगलोद का रहेगा ओबीसी सीट, तो वहाँ जो सैनीपुरा वाले जो चेयर पहले राधेश्याम सैनी साहब और सचिन सैनी हो गए, मनफुल पूनिया भी इस बार चुनाव मैदान में, सीताराम सैनी हो गए, हरपुल पूनिया हो गए। इसके अलावा क्योंकि ओबीसी आ गई तो वहाँ पर उधर भाईजान हो गए, और भी कई चेहरे आ सकते हैं, घूमेंगे वो तो नाम ले दिया उनका। तो ये हो गया। और जाखल में भी बहुत जबरदस्त मैच रहेगा। इसके अलावा मुकनगढ़ पे भी सबकी नजर रहेगी, किस तरीके से चुनाव रहेगा क्या इस बार। मतलब हालांकि वहाँ चुनाव तो शहरी चुनाव में जिसकी जैसी पकड़ है वो उस पर सबकी नजर रहेगी। कुल मिलाकर ये आपको चुनाव को लेकर हमने चलते एनालिसिस कराया है। अभी देखते हैं कि वो कितने लोग जुड़े हुए हैं, क्या क्या है। कोई सवाल है तो लेते हैं किसी का। और बताओ, बढ़िया चुनाव हो गया प्रकाश भाई? चुनाव शानदार होगा इस बार। कमेंट में बहुत आ रहे हैं, आने वाले चुनाव ढेर सारी। अच्छा, एक बात ये बहुत जरूरी है भाई, देखिए हम तो सबको अपील करते हैं वो चेहरे आए जो नौलगढ़ के विकास में अपना दिल से योगदान दे, किसी भी पार्टी से वो लोग हों,
निर्दलीय हो, किसी पार्टी से अच्छे चेहरे जो मतलब समस्याएं स्वतः खत्म कर सके, वो नगर पालिका में अपने पार्षद का जो अधिकार है उनको ज्ञान रहे। जिस तरीके से ठेकेदार पार्षद न बने, सभी पार्टियों से अपील करें कि अपने अपने पार्षद उनको कहें भैया ठेकेदारी तुम मत करो, कि ठेकेदारी प्रथा से नुकसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक स्वार्थ से बन जाते हैं, फिर वो जो ठेकेदार काम करता है वो प्योरिटी वाला काम नहीं हो सकता। तो ये बहुत सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। तो तीसरा काम कर लो, लेकिन आप जिस नगर पालिका, जिस जनता ने आपको मत से चुनते हैं, जिस भाव से चुनते हैं, समस्याएं पैदा ही नहीं होगी ना, तो फिर सब ये कहें बहुत अच्छा शहर बनेगा, सुंदर स्वच्छ। तो ये मेरी एक ये कहें कि मतलब जो चीजें में हमने देखी है ना, उस अनुरूप आपको बता रहे हैं। तो सभी से अपील है कि अपने जो पार्षद है उनको हाथ जोड़ के भैया ठेकेदारी करोगे, क्योंकि फिर वो दूसरा ठेकेदार उनका दोस्त होएगा, रिश्तेदार सगा होएगा, तो फिर वो है कि काम में फर्क आ जाएगा। तो ये तमाम कोई भी पार्टी से ऐसे कैंडिडेट आए जो ठेकेदारी करें, उनको साफ साफ मना कर दो कि भैया हमें तो अच्छा आदमी चाहिए जो तकलीफ को मीटिंग हो चाहे ऐसे जाकर उठाए, उसका समाधान करे। यूं ना हो कि कोई बंदरबाट में शामिल हो। तो ये तमाम पार्टियों से संदर्भ में मेरी अपील है एक नागरिक के रूप में कि इस तरह के लोगों को उतारें जो एक अच्छे नौलगढ़ के निर्माण में योगदान देवे, किसी भी तरीके से वो स्वार्थ से न बंधे हुए। और चुनाव का लीजिए आनंद। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो मान लो सुधर भी जाए, जो मान लो कि क्या भाई ठेकेदारी नहीं करेंगे, हम नौलगढ़ में नहीं करेंगे, बाहर करेंगे, तो उनका भी स्वागत है। लेकिन वो शपथ पत्र दें इस तरीके से, गांव में पब्लिक ने विश्वास दिलाया है कि नौलगढ़ में ठेकेदारी जो पार्षद चुना हुआ जनप्रतिनिधि पद तो लाभ का पद का होगा एक तरह से। क्यों प्रकाश भाई, सही कह रहा हूँ ना? सही बात है। फिर तो लाभ की इच्छा रखते हैं, हिसाब से काम करते हैं फिर वो। तो ध्यान रखिए और आनंद लीजिए चुनाव का। बहुत बहुत धन्यवाद।